नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेसिकली 2021 के कुछ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ पे जो बन सकता है, जहाँ पे मैं कुछ इंटरनेशनली क्या बना पहले नंबर पे, ठीक है, पहली कंट्री जिसने बनाया, नेशनली क्या बन सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। प्लस आपने अगर अभी तक ये सारी चीज़ें फॉलोअप नहीं करी हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बना दी है, देख लीजिए। स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट बना देख लीजिए। स्पेशल जी के टॉपिक का भी प्लेलिस्ट बना दी, देख लीजिए। और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। 1995 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1995 में किसकी? विश्व व्यापार संगठन की। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो वो जाएंगे नागोजी कांजो इवेला। कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं। पूछा जा सकता है आपको कि कहाँ से हैं? नाइजीरिया से पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गैट के नाम से। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आपको कभी कभी, तो वो क्या हो जाएगा? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जी से जनरल, ए से अग्रीमेंट, टी से टैरिफ, टी से ट्रेड। तो ये पूछा जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएनसीटीओ हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? तो जिनेवा में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई है। 164 मेंबर हैं और 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है। और पहली फीमेल लीडर भी हैं जो कि जो है कि नाकोजी काजे इवेला हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजन कहाँ किया जा रहा था? देखिए ये बीकानेर में किया गया। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि यूएसए के साथ हमारा कौन कौन सा जॉइंट एक्सरसाइज होता है। तो एक तो आपको देख लिया यहाँ पे आपने, युद्ध अभ्यास करके हो गया। ठीक है, उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए, रेड फ्लैग हमारा पूछा जाएगा किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है। टाइगर ट्रिम्फ पूछा जाएगा किसके साथ होता है? तो वो भी यूएसए के साथ होता है। कोपा पूछा जाएगा किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है, ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार पूछा जाएगा हमारा किसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज होता है? ये भी यूएसए के साथ होता है। वज्र प्रहार पूछा जाएगा तब, ये भी हमारा किसके साथ होता है? तो यूएसए के साथ होता है। ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको पूछे जा सकते हैं। इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बीकानेर, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका से क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा, 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है और 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन हो जाएंगे प्रेसिडेंट अगर पूछा जाता है आपको, और कमला हैरिस हो जाएंगी वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको पूछा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। इनकी किताबें भी मैंने बताई थी। जो बाइडेन की किताब प्रॉमिस टू कीप, बुक वाले सेशन में अगर आपने देखा होगा तो प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस टू माई डैड, ये किसकी किताबें हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी जो बाइडेन की। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्लस कमला हैरिस की किताबें मैंने बताई थी, स्मार्ट ऑन क्राइम। ठीक है, स्मार्ट ऑन क्राइम किसकी किताब हो जाएगी? कमला हैरिस की। उसके अलावा सुपर हीरोज आर एवरीवेयर भी मैंने बताई थी, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था क्योंकि पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लस आपका द ट्रूथ वी होल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रूथ वी होल्ड, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। अभ्यास का नाम युद्धाभ्यास, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है? यानी पूछा गया पहला एनर्जी आइलैंड कौन सा बना, कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है दोस्तों डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर यहाँ से आपको बनना ही बनना है। डेनमार्क पे आपको एक क्वेश्चन बनेगा। प्लस ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रेत का किला भी कौन बना रहा है? तो डेनमार्क ही बना रहा है। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा सैंड कैसल कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो डेनमार्क में ही बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे देखिए इंटरनेशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे। जैसे सेल्फ ड्रिवन अगर ट्रेन पूछा जाएगा तो जर्मनी पूछा जा सकता है। ऑटोमेटेड कार पब्लिक एरियाज में पूछा जाएगा तो ब्रिटेन में भी ये क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिले। प्लस अगर पूछा जाएगा कि नागरिक यानी सिविल एविएशन एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए किसने जो है कि अलाउ कर दिया, तो इसराइल, ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस अगर पूछा जाएगा पहली तैरता हुआ शहर यानी फ्लोटिंग सिटी कौन बना रहा है, तो वो साउथ कोरिया बना रहा है, दक्षिण कोरिया बना रहा है, जो कि पूछा जा सकता है। और भी मैं आगे बताऊंगा, आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे और भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ये ध्यान रखिएगा, डेनमार्क हो जाएगा जो पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, कौन सी कंपनी विश्व की सबसे हाई एल्टीट्यूड पेसिडो सैटेलाइट बना रही है? तो वो हो जाएगी हेल, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके हेड कौन हो जाएंगे? आर माधवन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस एक्स को सबको पता होगा। ठीक है,
TCS का पूछा जाएगा तो राजेश गोपीनाथ हो जाएंगे, ठीक है। और अमेजॉन का पूछा जाएगा आपको, तो अमेजॉन देखिए, अमेजॉन से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं आपको मैं बता दूं। एक तो सबसे पहले इनके जो अमेजॉन के हेड है, जो अमेजॉन के चेयरमैन है, उन्होंने अभी ब्लू ओरिजिन करके, वैसे उन्हीं की कंपनी है, ब्लू ओरिजिन करके जो है कि, और न्यू सेफयार्ड करके इन्होंने प्लेन में अंतरिक्ष की यात्रा करी है, जो कि पूछा जा सकता है। जेफ बेजोस ने, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, न्यू सेफयार्ड करके उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आर माधवन देखिए यहाँ पे दिया बिवाडेटेड हेडक्वार्टर हो जाएगा बैंगलोर। किस संस्था ने वर्ष 2020 को सबसे खराब वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, UNWTO पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने 2020 को जो है सबसे खराब वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन जैसे अगर पूछा जाएगा कि 2021 में ऑक्सफोर्ड ने, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना? तो वैक्स को चुना था ऑक्सफोर्ड ने 2021 में। उसी तरह आपका मरियन वेबस्टर जो है आपकी डिक्शनरी है, वो भी पूछा जा सकता है कि मरियन वेबस्टर ने 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना था? तो इन्होंने चुना था वैक्सीन को। किसको चुना था? वैक्सीन को। जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि कैम्ब्रिज ने किसको चुना था, कैम्ब्रिज भी पूछा जा सकता है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, तो वो हो जाएगा प्रिजर्वेंस, ध्यान रखिएगा, प्रिजर्वेंस करके पूछा जा सकता है आपको। इसी नाम से सैटेलाइट भी लॉन्च करी गई थी, जिसका मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता होती है, पूछा जा सकता है आपको। जबकि कॉलिन एक डिक्शनरी आती है, कॉलिन डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो NFT को चुना, और ये भी आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नॉन फंजाइल टोकन जो है NFT चुना गया था कॉलिन की वजह से, काफी ज्यादा न्यूज में भी था, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ने वैक्स, मरियन वेबस्टर ने वैक्सीन, और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कैम्ब्रिज ने प्रिजर्वेंस, और अगर पूछा जाएगा कॉलिन डिक्शनरी ने तो NFT चुना था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे इंटरनेशनल क्वेश्चन है जो बनेंगे ही बनेंगे, पूछे ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2021 के मुताबिक कौन सी कंपनी ने विश्व मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टॉप किया? तो वो हो जाएंगे एप्पल। एप्पल के CEO कौन हो जाएंगे? टिम कुक पूछा जा सकता है। नोकिया के पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, पिका लैंडमार्क। पिका लैंडमार्क किसके CEO हो जाएंगे? तो वो नोकिया के हो जाएंगे, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। टाटा के एन चंद्रशेखरन, जो कि एन चंद्रशेखर पूछे जा सकते हैं आपको। PSLV C-51 रॉकेट से उपग्रह अमेजोनिया लॉन्च किया जा रहा है। अमेजोनिया किस देश से संबंधित है? देखिए अमेजोनिया इसरो से, ठीक है, इसरो की मदद से किया जा रहा है, और वो संबंधित है ब्राजील से। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करंट में हेड पूछा जाएगा तो S सोमनाथ जी हो जाएंगे। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, और 1969 में इसरो जो है स्टैब्लिश किया गया था। और ब्राजील के लिए अमेजोनिया जो है कि 1 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है भारत, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे जायर बोल्सोनारो, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ब्राजील होगा। संयुक्त सम्मेलन व्यापार और विकास द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? वो हो जाएगा चाइना। ध्यान रखिए, FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया है? चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जनवरी 2021 को जैव विविधता हेतु एक गहन शिखर वार्ता करी गई, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए की गई। कहाँ पे की गई? तो ये की गई फ्रांस में। CM प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जाएगा आपको कि PM कौन है? तो नई PM एलिजाबेथ। इससे पहले फ्रांसिस को जीन कॉर्टेक्स हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के साथ ध्यान रखिएगा हमारा जॉइंट एक्सरसाइज होता है, जिसको हम गरुण कहते हैं, वरुण कहते हैं, और शक्ति कहते हैं, प्लस स्काईरॉस। और फ्रांस में ही एक मैंने आपको बताया था येलो मूवमेंट चलाया गया था, जो पेट्रोल के लिए चलाया गया था, पूछा जा सकता है, पेट्रोल प्राइसेस हाइक होने के लिए, ठीक है। और लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर इसकी थीम थी। और बायोडाइवर्सिटी डे ध्यान रखिएगा, हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने गर्भपात को वैधता प्रदान कर दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने जो है कि लेजिटमेसी को, अबॉर्शन को जो है कि एक लीगल लेजिटमेसी बना दिया है, यानी गर्भपात को कानूनी वैधता प्राप्त कर दी है, बना दिया, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कोलंबिया से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक प्रकार की तितलियां, ठीक है, सबसे अधिक प्रकार की तितलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कोलंबिया में पाई जाती हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है? तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड की जो प्रेसिडेंट जो PM हो जाएंगी वो हो जाएंगी जेसिंदा अर्देन, पूछा जाता है, जेसिंदा अर्देन यहाँ की PM हो जाएंगी। प्लस न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा, वीजा वुडलैंड सैटेलाइट, अगर पूछा जाएगा वीजा वुडलैंड सैटेलाइट कौन लॉन्च करा है? तो वो लॉन्च करेगा आपका जो है कि न्यूजीलैंड करेगा। प्लस पहला वुडलैंड सैटेलाइट पूछा जाएगा
तो वो जो है कि जापान लॉन्च कर रहा है पहला वुडन सैटेलाइट, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है जैसिंदा आर्दन को। और 2032 तक कार्बन तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हाल ही में किस देश में कुष्ठ रोग के नए मामले सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों भारत। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोग के मामलों को रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद ब्राज़ील है, फिर इंडोनेशिया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने फतह एक रॉकेट लॉन्च किया? वो किया है पाकिस्तान ने। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि पाकिस्तान के अभी प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी पूछे जा सकते हैं एक नंबर। और शहबाज शरीफ कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के पीएम हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं 23वें नंबर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पीएम अब शहबाज शरीफ हो गए। अभी आपको इनके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ जो है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला करके हटा दिया गया। इनके यहाँ ये सब चलता रहता है। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य या कार्बन तटस्थता को हासिल करने के लिए संपर्क की घोषणा करी है? तो वो हो जाएगा 2015। साउथ कोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूक सोन योन सुक योल, ध्यान रखिएगा, योन सुक योल यहाँ के नए प्रेसिडेंट हो गए। और पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे किम बे क्यों, कहाँ के? तो वो हो जाएंगे आपके साउथ कोरिया के। प्लस साउथ कोरिया पहली तैरता हुआ शहर बनाएगा, ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग सिटी। कौन बना रहा है? तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हमारे प्रधानमंत्री को सियोल पीस प्राइज भी दिया था। म्यांमार की कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया? तो वो हो जाएगा आईएनएस सिंधुवीर। ध्यान रखिएगा, ली ओंग हॉलिंग यहाँ के कौन हो जाएंगे? तो पीएम हो जाएंगे। ओंग हॉलिंग जिनको सेना के हेड हैं, उन्हीं को बाद में पीएम भी बना दिया गया। पूछे जा सकते हैं आपको। भारत के निम्नलिखित में से किस दो के साथ मॉब सी गार्डियन ड्रोन हासिल किया? तो देखिए मॉब सी गार्डियन ड्रोन हमें, अपाची हेलीकॉप्टर हमें, ठीक है, किससे मिला हुआ है? तो वो अमेरिका से मिला हुआ है। प्लस रोमियो भी पूछा जाएगा तो किससे मिला हुआ है? तो आपका अमेरिका से मिला, अपाची हेलीकॉप्टर ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। प्लस आपका मॉब अगर पूछा जाएगा तो वो भी हमें कहाँ से मिला हुआ है? तो अमेरिका से ही मिला हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। 2021 में भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी आगामी प्रथम महिला के कार्यालय के डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया? वो हो जाएंगी गरिमा वर्मा। पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक रूप में घोषित किया? तो वो हो जाएगा क्यूबा। ध्यान रखिएगा, कैपिटल क्या हो जाएगी? हवाना। पूछा जा सकता है ये भी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वो की जाएगी पुणे में। ध्यान रखिएगा, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे देश का पूछा जाएगा तो वो मणिपुर। और यहाँ पे इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे पूछा गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश महाराष्ट्र, तो वो हो जाएगा आपका पुणे में। पुणे में आपका पहला जो है मेडिकल हॉस्पिटल भी खोला जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। एशिया का पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू करी जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल मिल पूछा गया। फर्स्ट सोलर टेक्सटाइल मिल वो खोली जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन मैं सारे ही आपको जल्दी प्रेजेंट कर दूंगा, जो सारे ही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपको। हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र हाथी पुनर्वास केंद्र, यानी बेसिकली पूछा गया है कि एलिफेंट रिहैब सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो वो खोला गया केरला में। अगर पूछा जाएगा एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया पहला, तो वो खोला गया है मथुरा में। ठीक है, अगर पूछा गया एलिफेंट कॉलोनी कहाँ बनाई जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हो जाएगा एमपी में। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और मैं आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ऊँटों के लिए होटल कहाँ पे खोला गया, ऊँटों के लिए दुनिया का सबसे लग्जरी होटल कहाँ खोला गया है? तो वो सऊदी अरब में। जान करके थोड़ा सा ताज्जुब होगा, लेकिन पूछा जाता है आपको। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, क्योंकि ऐसे रेयर क्वेश्चन पूछेंगे। प्लस फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड भी मैं आपको जल्दी प्रेजेंट करने वाला हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। उसके अलावा दोस्तों मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं। तो अकेडमी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको मेरी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस सारे एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। अगर वो फ्री क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी तो आप प्लस क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं। प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं, जो कि आप हर पेज पे कोड देख रहे होंगे vimrees@14, उस कोड का यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस उनके नोट्स, उनके पीडीएफ भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आइकॉनिक बैच हो गया, और उसके अलावा जो है आपका स्पेशल बैच हो गया, प्लस बैच हो गया, सबके लिए आपको vimrees@14 कोड ही यूज़ करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी आपके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। और आज 2-3 वीडियो और होगी, तो शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप
प्लस जो है कि आप प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।